हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइज आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग 11th का, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। लेसन नंबर 5 शुरू करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। आई होप गाइज आपने पिछले सारे चैप्टर्स के वीडियोस देखे होंगे और उस वीडियोस को लाइक की भी किया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया होगा। सो गाइज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ शुरू करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? व्हाट इज बॉन्ड, पहले तो बॉन्ड क्या है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, बॉन्ड यानी जेम्स बॉन्ड नहीं बॉस, ठीक है, जेम्स बॉन्ड नहीं, बॉन्ड यानी केमिकल बॉन्ड यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्ड की मीनिंग यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे कि क्या होता है केमिकल बॉन्ड और वो किस तरह से फॉर्म होता है बिटवीन द एटम टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। ठीक है, और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट थियरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड देन सीरीज ऑफ वीडियोज विल बी देयर फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट ओनली फॉर द 11th स्टैंडर्ड बट जो बच्चे नीट जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से एक तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा फॉर 4 मार्क्स। जेई नीट में एक क्वेश्चन तो 101% रहेगा बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो गाइस बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो शुरू करते हैं, पहले केमिकल बॉन्डिंग समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड एग्जैक्टली होता क्या है बच्चों को पता तो है। एक्चुअली टाइप्स ऑफ बॉन्ड तो बच्चों को पता होता है कि या बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, ये सारे ये बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। तो दिस टू अदर टाइप्स आल्सो विल गोइंग टू डिस्कस। आई एम श्योर कि आपको आयोनिक बॉन्ड आपने सुना होगा, आपने कोवेलेंट बॉन्ड सुना होगा, आपने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में शायद से ही सुना हो, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी आपको शायद से इतनी नॉलेज ना हो। तो दैट आल्सो विल गोइंग टू डिस्कस। एक्चुअली 4 मेजर टाइप्स ऑफ बॉन्ड होता है, कोवेलेंट, आयोनिक, हाइड्रोजन एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो आपको पता तो होगा कि आयोनिक बॉन्ड क्या है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बॉन्ड, बॉन्ड होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, सो गाइस देखो, बॉन्ड जो है, बॉन्ड इज नथिंग बट अ अट्रैक्टिव फोर्स। क्या है वो? इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज एक्सर्टेड बाय से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और मे बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है ये बॉन्ड? बॉन्ड यानी सिंपली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके गाइस, क्या है? सिंपली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जर्ट होता है एक तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से, दो एलिमेंट आ गए, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट हो गया। ठीक है, उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, बट ऑब्वियस। ठीक है, अगर कोई एक एलिमेंट है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोई दूसरा स्पेसीज या फिर दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एंड ड्यू टू दैट डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? अपोजिट चार्ज स्पेसीज या फिर अपोजिट चार्ज आयंस फॉर्म हो जाएंगे। करेक्ट, तो अपोजिट चार्ज आयन, जैसे कि Na ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो Na प्लस आयंस फॉर्म हो गया, क्लोरीन एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो Cl माइनस आयंस फॉर्म हो गया। ड्यू टू दैट फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट चार्ज ओनली द अट्रैक्टिव फोर्स इज एक्सर्टिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है गाइस, तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज सिंपली द अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अंडरस्टूड? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द आइडिया ऑफ अ बॉन्ड। क्या है बॉन्ड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे एग्जर्ट होगा? एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने की वजह से, या फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करने की वजह से। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ड्यू टू द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, या फिर एक मेटल आयन या फिर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, दूसरा कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो पहले जो केसेस मैंने बताए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ionic bond, sharing of electron, covalent bond, हाइड्रोजन एटम हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो वहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक मेटल एटम एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरा स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन में होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अंडरस्टूड? सो सिंपली ये 4 टाइप्स और बॉन्ड क्या होगा ये हमने डिस्कस कर लिया। क्या है बॉन्ड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो फिर इसी से रिलेटेड एक रूल है दैट विल गोइंग टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इससे रिलेटेड एक रूल है विच इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चैप्टर अगर स्टार्ट कर दो केमिकल बॉन्डिंग तो पहले इसी से शुरुआत होती है कि ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल। ठीक है, और उसके ऊपर से फिर वही ऑक्टेट रूल को हम लोग जस्टिफाई करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं द एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। या ऑक्टेट रूल। ठीक है गाइस, ऑक्टेट रूल is simply the rule says that during the formation of a bond, during the formation of a bond, or atom can loses the electron or accept the electron or maybe share the electron to contain 8 electron
to contain 8 electron in its outermost shell. That is called to be the octet rule. अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, चलो स्टेटमेंट लिख लेता हूं. या क्या है स्टेटमेंट? सी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, during the formation of a bond or chemical bond, you can say, an atom loses or gains or shares the electron or electrons to contain or to have 8 electrons, to have 8 electrons in its outermost shell. In its outermost shell. This is actually called the octet rule. देखो तो क्या है स्टेटमेंट? During the formation of a chemical bond or a bond, an atom loses or gain or share the electron to contain or to have 8 electron in its outermost shell. This is called to be the octet rule. नाम ही क्यों दिया है octet rule को? क्योंकि यहाँ पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटरमोस्ट शेल में. सो यू नो एटम क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, या फिर गेन करेगा, या फिर शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, ड्यू to have 8 electron in its outermost shell. So this rule is called to be the octet rule. So during the formation of a ionic bond as well as formation of a covalent bond, ये octet rule justify होता है. ठीक है? Okay. सब actually you cannot say कि all the molecules are formed through the octet rule only. जैसे कि formation of a hydrogen gas है, हाइड्रोजन गैस में तो दो हाइड्रोजन एटम होंगे, और हाइड्रोजन एटम में एटॉमिक नंबर एक ही है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसका? 1s1. तो वहां पे इंस्टेड ऑफ ऑक्टेट ड्यूप्लेट कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो फर्स्ट शेल में ही रहेंगे. अंडरस्टूड नो? सो नॉट ऑल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कह सकेंगे हम लोग कि ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं ऑल दी एलिमेंट्स, बट मैक्सिमम एलिमेंट्स व्हेन कन्वर्ट इनटू द मॉलिक्यूल फॉर्म्स इनटू और कन्वर्ट इनटू ऑक्टेट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर. एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड ओनली, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. तो ऑक्टेट रूल का तो स्टेटमेंट देख लिया आपने. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ओके, गिव एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टेट रूल और स्टेट एंड एक्सप्लेन ऑक्टेट रूल. तो गाइस ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, चलो तो फिर ऑक्टेट रूल देख लेते हैं. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, एटम लूजेस, गेन और शेयर द इलेक्ट्रॉन टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कहां पे होने चाहिए? आउटरमोस्ट शेल में, ड्यूरिंग शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. तो देखते हैं फिर पहली चीज, और द फर्स्ट थिंग दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. ओके, आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, अब आयोनिक बॉन्ड में हम लोग देख लेते हैं कॉमन एग्जांपल, शायद आपने 10th में भी मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा होगा. फॉर्मेशन ऑफ NaCl. शुरू करते हैं फिर. फॉर्मेशन ऑफ NaCl. फॉर्मेशन ऑफ NaCl, दैट इज कॉमन सॉल्ट. करेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ NaCl यानी अपना कॉमन सॉल्ट. ओके, कॉमन सॉल्ट में कौन सा एलिमेंट है? 2, एक सोडियम है, एक है क्लोरीन. तो शुरू करता है फिर. उसके लिए विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. एंड देन शेयरिंग किस तरह से होंगी, दैट आल्सो विल गोइंग टू, शेयरिंग तो नहीं होगी एक्चुअली, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, दैट विल गोइंग टू सी ओवर हियर. ठीक है, चलो शुरू करता है विद द फर्स्ट वन एलिमेंट, दैट इज सोडियम. करेक्ट, सोडियम. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? क्या है सोडियम का एटॉमिक नंबर? 11. ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी क्या? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? 11. तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा भी है एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. करेक्ट ना? सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सोडियम 1s2 2s2
2p6 3s1 बराबर है। फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 कितने हो गए 8 एंड 3s1। इसको सिंपली हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरह से भी लिखते हैं 2, 8, 1 बराबर है ना, 281 बराबर है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1s2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2s2 + 2p6, 2 + 6 8 एंड 3s1 1 इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, अब देखो थर्ड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर द सोडियम। सोडियम की आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। तो थर्ड शेल इज आउटर मोस्ट शेल, करेक्ट। अब देखो सोडियम के पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक तो सोडियम क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा टू हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड शेल, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि सोडियम वो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा है थर्ड शेल में वो भी डोनेट कर लेगा। अगर उसने वो डोनेट कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन जो थर्ड शेल में है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा उसके बाद 2 and 8। और आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है कि टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो सेकंड शेल बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल फॉर द सेकंड शेल बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल फॉर द सोडियम, ठीक है। क्या है, सेकंड शेल बिकम्स आउटर मोस्ट शेल फॉर द सोडियम आफ्टर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। तो उसके बाद होगा क्या वहां पे कि वो ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइड कर लेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक्चुअली टू एक्सेप्ट 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, बट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन और टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन क्या होता है गाइस, एनर्जी लूज होती है, ठीक है। क्या होता है, एनर्जी लूज होती है, ठीक है। तो देखो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना हो या फिर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना उतनी ज्यादा एनर्जी लूज होगी या फिर लूज होने वाली है, बराबर है। तो एज आई सेड सोडियम के पास 2 ऑप्शन, एक तो वो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और थर्ड शेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर ले एंड देन आफ्टर सेकंड शेल हैविंग दैट 8 इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो टू एक्सेप्ट द 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम डेफिनेटली रिक्वायर्ड मोर एनर्जी कंपेयर टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कंपैरिजन में अगर 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले सोडियम किसी दूसरे एलिमेंट के पास से तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी उसको लगेगी। सो कम एनर्जी किस प्रोसेस में लग रही है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सोडियम को, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो सोडियम क्या कर रहा है कि सीधा सीधा ऑप्शन वो सिलेक्ट कर लेता है भाई, जहां पे मुझे एनर्जी ज्यादा लूज ना करनी पड़े और सिंपली मैं अपना एक प्लस चार्ज फॉर्म कर लूं, यानी सोडियम एटम से मैं सोडियम आयन कन्वर्ट कर सकूं। समझ में आ गया। तो यहां पे क्या कर रहा है कि द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो सोडियम है, दिस इज Na, ठीक है, डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। मैं वो डायग्राम बाद में बताता हूँ, आई विल गो विद द क्लोरीन आल्सो एंड देन फॉर्म्स द Na+ आयंस। तो पहले अभी क्लोरीन के लिए चले जाते हैं। क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं मैं। क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 लिखना भूल गया था मैं एक्चुअली। ओके, क्लोरीन 17 है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का, 17। अब 17 है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 तो वही होगा, सो 1s2। ओके, दूसरे बाद सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s2 2p6, करेक्ट। देन आफ्टर 3s2 एंड 3p5। सिंपली इसको लिखेंगे हम लोग 2 8 एंड 7, ठीक है। 2 8 एंड 7, 17 इलेक्ट्रॉन है क्या देख लेते। तो 2 4 + 6 10 + 2 12 + 5 17 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 एंड 7। सी द आउटर मोस्ट शेल, थर्ड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर क्लोरीन आल्सो, ओके, लाइक दैट ऑफ सोडियम। बट सोडियम के थर्ड शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे है क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। अगेन क्लोरीन भी वही कर सकता है, एक तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए तो सेकंड शेल बिकम्स आउटर मोस्ट शेल और वहां पे तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा एंड देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द थर्ड शेल और थर्ड शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बराबर है। सिंपली वही, कोई भी एनर्जी लूज नहीं करना चाहेगा, ओके। तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी रादर टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्लोरीन बोलता है बॉस आने दो मेरे पास इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है एनर्जी में, मुझे कम एनर्जी लूज करनी पड़ रही है टू एक्सेप्ट दैट 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। समझ में आ रहा है गाइस, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे सिंपली टू सेव द एनर्जी एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट या इससे फिर एक्सेप्ट कर रहा है एंड इन दैट कोर्स ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इन दैट कोर्स ऑक्टा यानी क्या, 8, ऑक्टा यानी 8, बराबर है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है आउटर मोस्ट शेल में। सी हाउ इट इज, अगर मैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेस कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इफ आई जस्ट गो विद द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ओनली ऑफ अ सोडियम, या सी हियर, ये सोडियम है समझ लो, ओके। और
कंसिडर करो कि दिस डॉट इज द येलो डॉट इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, ठीक है, द आउटर मोस्ट शेल, ये फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो, बराबर है। ओके, अब ये रिएक्ट हो रहा है क्लोरीन के साथ, करेक्ट, क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, वो मैं यहां पे डॉट से एक्सप्रेस कर रहा हूं। ओके, समझ लो कि ये 7 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। ये येलो डॉट इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के, सोडियम के एंड क्लोरीन के। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या यहाँ पे कि दिस सोडियम डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, ठीक है। सोडियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्लोरीन को, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को डोनेट कर लिया, तो सोडियम डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, उसको क्या चार्ज मिल जाएगा? उसको चार्ज मिल जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहां पे सोडियम फॉर्म्स दी प्लस चार्ज, करेक्ट, +1 चार्ज मिल जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट थिंग, यहां पे Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 इलेक्ट्रॉन यानी उसने सोडियम ने डोनेट किया वो एक्सेप्ट कर लेगा। यहां पे क्लोरीन क्या फॉर्म करेगा? क्लोरीन फॉर्म करेगा माइनस चार्ज, ठीक है, क्लोरीन फॉर्म करेगा माइनस चार्ज। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर लिया, सोडियम ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, सॉरी क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, Na+ एंड Cl- आइंस। अभी ये Na+ एंड Cl- आइंस, ओके, नेचुरली दिस Na+ आइंस प्लस Cl- आइंस फॉर्म अ मॉलिक्यूल विथ अ सिंगल बॉन्ड NaCl, ठीक है, विद अ सिंगल बॉन्ड NaCl। जहां पे मैं एक्सप्रेस करूंगा शायद इस तरह से लिखूं तो दैट विल बी बेटर, Na सिंगल बॉन्ड Cl। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी अ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, उसको हम लोग यहां पे कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। ओके, अब ये आयोनिक बॉन्ड है, क्यों फॉर्म हुआ आयोनिक बॉन्ड? The attractive force is exerted between these opposite charge species, that is called to be a ionic bond only. तो for ionic bond is what? The bond formed by the transfer of electron, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड टू बी द आयोनिक बॉन्ड। अब ये देखो, सोडियम ने डोनेट कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, देन आफ्टर डोनेशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर सोडियम? जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो यहाँ पे सोडियम का हो गया Na+ साइंस का, एक्चुअली Na+ साइंस का हो गया 2 and 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो उसने डोनेट कर लिया था, तो सिर्फ फिर 2 शेल बचे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यू नो, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल इज आउटर मोस्ट शेल फॉर Na+ साइंस, तो वो उसने ऑक्टेट वहां पे कंप्लीट कर दिया। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ Cl? ये 2 है, देन 8 और 7, और 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास से उसने ले लिया, तो 7 + 1 क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। सो तो क्लोरीन के पास, Cl- साइंस के पास 3 शेल्स है ओवरऑल, जिसमें 2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड शेल में 7 था, एक सोडियम के पास से ले लिया, तो वो हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज आवर ऑक्टेट रूल। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड द एटम लूजेस और गेन, सोडियम ने वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया, और शेयर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हम लोग देखेंगे एग्जांपल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ओके, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन दैट आउटर मोस्ट शेल। तो देखो यहाँ पे गाइस कितना हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट शेल में, Na+ साइंस में आउटर मोस्ट शेल सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन, Cl- साइंस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। सो हियर it satisfied the octet rule। समझ में आ रहा है? okay, so this is the formation of a ionic bond in case of NaCl and to have the or to satisfy the octet rule। समझ में आ गया है गाइस? अंडरस्टूड? ओके, एक और चीज चले जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl देख लिया हमने, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। अब एक एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए क्लोरीन मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन दिस वन। Next example, that is covalent bond। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज
क्या कहेंगे, दिस वन कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होगा, विल टेक द एग्जांपल। यहाँ पे एक्चुअली में मुझे लिखना है यहाँ, सॉरी ओवर हियर, दैट द अदर केस, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड यानी क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो यहां पे आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए हम लोग एग्जांपल देखेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl था, अभी फॉर्मेशन ऑफ Cl2, फॉर्मेशन ऑफ Cl2, ठीक है। क्लोरीन, अब देखो तो एग्जाम्पल, क्लोरीन के लिए चले जाते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं फटाफट। Cl इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 17 क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो ये 2 8 एंड 7, ये हो गया 2 8 एंड 7। दोनों फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन में दोनों क्लोरीन एटम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, 2 4 10 12 एंड 5 17, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के, ये देखो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, प्लस ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है बिटवीन द टू क्लोरीन एटम, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अब यहाँ पे फॉर्म होगा क्या, देखो तो ये Cl 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ, ये Cl 1 2 3 4 5 6, ये दोनों क्लोरीन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पहले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड क्लोरीन का भी दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये शेयर हो गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए, ओके, क्या हुआ वहां पे, ये देखो, एक मिनट, हाँ, या थोड़ा सा ये कर लेता हूं मैं दिस वे, ये पहला क्लोरीन एटम और ये दूसरा क्लोरीन एटम। अब यहां पे देख लो, ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 4 6 प्लस 1 7, और ये 7वां इलेक्ट्रॉन 8वां इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन पहले क्लोरीन एटम के भी और दूसरे क्लोरीन एटम के भी, ठीक है, पहले क्लोरीन एटम के भी और दूसरे क्लोरीन एटम के भी, होगा क्या यहाँ पे 2 4 6 एंड 8, सेम वे फॉर द सेकंड क्लोरीन एटम 2 4 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है फॉर बोथ द क्लोरीन एटम बिकम्स 2 8 एंड 8, एंड हियर आल्सो 2 8 एंड 8। समझ में आ रहा है, तो दोनों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288 88 288, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, ठीक है। एंड ड्यू टू दैट रीजन ओनली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सर्टेड, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड इन दैट कोर्स इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, तो आखिरी शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अंडरस्टूड गाइस, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ अ आयोनिक बॉन्ड थ्रू द ऑक्टेट रूल। क्या है ऑक्टेट रूल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड द एटम लूजेस, एक्सेप्ट or you can say gain or share the electron to contain 8 electron in its outermost shell, and वो ही concept हमने learn किया in case of formation of ionic bond and for the formation of a covalent bond। समझ गए guys, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जहां पे हमने ऑक्टेट रूल को डिटेल में स्टडी किया through ionic and covalent bond only, ionic bond transfer of electron, covalent bond sharing of electron pair and completing its octet only। नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जहां पे डिफरेंट थियरीज हम लोग लर्न करने वाले हैं। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कीजिएगा उसको जरूर, और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।